बंधन खोल राजा के पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वेश्या को बेड़ी बंधन से मुक्त करके ले आओ। इन राजा ने राजा चंद्रकेतु के प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा के दोनों वेश्या पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रबंध से आपके अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है। और उनके बेड़िया निकलवा कर हजामत बनवा दीजिए। राजा ने उनके आभूषण देकर दोनों को कहा कि अब अपने घर जाए। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि ये अब आपकी कृपा से जाए। यह कह दोनों वेश्या अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगल चरण करने की यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वेश्या ने थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण भगवान की वेश्या के पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या भरा है? अभिमानी वेश्या ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या मेरी मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता और बेल है। वेश्या कैसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारी कहना सत्य हो। ऐसे कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी ने चले जाने पर वेश्या को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये घास भूसा आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। उन मूर्छित खुले पर वेश्या को पहुँच चिंतातुर हुए। उस समय उसके दामाद ने कहा कि ऐसा शोक न करे, यह दंडी का शाप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसके संदेह नहीं। यह अंततः उसकी शरणों में चलना चाहिए, तब उसकी इच्छा पूरी होगी। दामाद ने वचन सुनकर वेश्या दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्ति से आदर नमस्कार कर बोला, मैं तो पहले झूठ बोला था, उस मेरे अपराध को क्षमा करे। इस प्रकार बार बार शोक से नमस्कार कर व्याकुल होकर वेश्या को इस तरह विलाप करते देख दंडी भगवान ने कहा, रो मत, मैं और मेरे वचन को सुनो, तुम बहिर्मुख हो गए हो। ये दुर्बुद्धि तुमने मेरी आज्ञा से पुनः प्राप्त किया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैसे स्थिति करने को उदात हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्राह्मण आदि देवता जब आपको रूप को नहीं जान सकते, तब मैं दुर्बुद्धि कैसा आपका माया से मोहित होकर कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, ऐश्वर्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा। मुक्त सारण की रक्षा करे और पहले समान नौका में धन को दे। तब वेश्या के भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वह देखकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तब वेश्या नौकर को चले गए। यह देख तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ और साथियों सहित यथा विधि तथा पूजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसन्न हुआ और यतनपुर नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। साधु ने दामाद के कहा कि हमारी नगर को चले और अपने नगर के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर की स्त्री को देकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्या दामाद तथा बंधु बांधव सहित नगरी के समीप आ गए। दूत के ऐसे वचन सुन वैश्या की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की
अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करके ने के लिए शीघ्र ही आ। ऐसे माता का वह वचन सुनकर वह व्रत समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर अपनी पति की ओर गई, जिसके सत्यनारायण भगवान की क्रोधित हो गए। स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर बहुत दुखी हुई और शोक कर रो पीट घूम धरती पर गिरकर वह कन्या को रोती देखकर वेश्या की भयातुर यह भय से आश्चर्य हुए। सारे मलाह की चिंता देखकर तब लीलावती अपनी कन्या को देख अंतर्ध्यान बेचैनी हुई और विलाप करती हुई पति से बोली, अभी नाव सहित वे वहीं थे। मैं नहीं जानती कि कौन से देवता के प्रकोप में नाव हर ली गई। श्री सत्यनारायण भगवान का महातप्य कौन जान सकता है। यह कह सजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान को विलाप करने लगी। लीलावती कन्या का गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या से स्वामी को न पा दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसे वचन सुन कर वेश्या को अपनी स्त्री अंतर्ध्यान शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगी। तो यह श्री सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया। मैं धन ऐश्वर्या के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसे अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दोनों ने पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण भगवान होकर साधु के बोले कि तेरी कन्या पश्चात